वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, सालार के डायरेक्टर हैं प्रशांत नील और सालार के प्रोड्यूसर हैं विजय किरंगादूर। केजीएफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 ओम भले के सीईओ विजय किरंगादूर हैं। तो हुआ क्या, कल विजय किरंगादूर से इंटरव्यू लिया गया सालार के रिलेटेड। सालार से रिलेटेड उनसे बड़े बड़े सवाल पूछे गए जो प्रशांत नील से भी नहीं पूछे गए थे कि क्या ये फिल्म उग्रम का रीमेक है या नहीं है। इस फिल्म को 22 दिसंबर को ही आपने क्यों रिलीज किया, क्योंकि प्रशांत नील ने अपने इंटरव्यू में बोल दिया था कि मेरा काम है सिर्फ फिल्म को बनाना, फिल्म को रिलीज किस डेट पर करना है वो प्रोड्यूसर विजय साहब डिसाइड करते। तो विजय साहब से कल सवाल हुआ कि भाई 22 ही क्यों, डंकी, एक्वामैन और भी मूवीज आ रही थी तो आपने यही डेट चूज क्यों की। इसके अलावा प्रभास की लास्ट फिल्म फ्लॉप्स गई हैं, यानी कि उनको ऐसा कहना था इंटरव्यूअर का कि लास्ट फिल्म फ्लॉप्स गई हैं। सो अभी आपका मतलब सालार को लेकर क्या कहना है कि ये फिल्म कैसी होने वाली है। इसके अलावा भी ओवरऑल बहुत सी बड़ी बड़ी बातें हुई, तो मैं इन सब के आपको आंसर बताने वाला हूं कि विजय साहब ने क्या दिए। क्या फिल्म उग्रम का रीमेक है, 22 डेट क्यों हुई, ओवरऑल एडवांस बुकिंग क्या, सब कुछ आप कहेंगे कि भाई साहब इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो क्या सारा सीन है कंप्लीट बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहला सवाल कि भाई प्रभास की लास्ट मूवीज तो फ्लॉप गई, तो अभी एटसेट्रा क्या। तो देखिए, विजय साहब ने बड़े कमाल का जवाब दिया। वो कहते हैं वी डोंट सी फेलियर्स ऑफ अ स्टार एज अ रेफरेंस, वी टेक द सक्सेस एज अ रेफरेंस इंस्टेड। मतलब बहुत बड़ी बात। वी होप सालार will become a blockbuster. His films might not have worked, but look at the first day figures. Nobody has got that kind of an opening in India that Prabhas sir's movies get. समझ रहे हो क्या बोला उन्होंने, यानी कि इतनी बड़ी बात एक बड़ा प्रोड्यूसर बोल रहा है। और मैं भी आपको बताता रहता हूं कि विजय साहब बोलते हैं कि हम उनकी जो लास्ट फिल्म्स हैं फेलियर हैं, हम फेलियर को सामने रखकर नहीं चलते। जो उनकी सक्सेस मूवीज है बाहुबली, हम उनको सामने रखकर चलते हैं। और भले ही अगर उनकी लास्ट फिल्म फेलियर्स भी हैं, फिर भी उसके बाद भी प्रभास डे 1 में ओपनिंग लेने वाले नंबर्स में अभी भी इतने आगे है कि इंडिया के कोई और एक्टर नहीं, और इस पे कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप आदि पुरुष को पकड़ लो तो अभी तक बॉलीवुड के अंदर, यानी कि आदि पुरुष बॉलीवुड की मूवी थी, तो भाई साहब बॉलीवुड की इस साल में कितनी बड़ी बड़ी मूवीज आ चुकी है। पठान आ चुकी है, जवान आ चुकी है, गदर 2 आ चुकी है, टाइगर 3 आ चुकी है, एनिमल आ चुकी है, लेकिन कोई भी फिल्म ओपनिंग में आदि पुरुष को बीट नहीं कर पाई। आदि पुरुष अभी भी भाई साहब इस साल 2023 की बॉलीवुड की हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म है। जी हां, यानी कि रिकॉर्ड मेरा भाई। लास्ट में चले जाओ, सेम ऐसा ही सिनेरियो आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं डार्लिंग प्रभास की ये वैल्यू है कि उनकी लास्ट फेलियर के बाद भी नेक्स्ट फिल्म जो आती है वो पोटेंशियल रखती है डे 1 में ही 100 करोड़ क्रॉस करने का। नहीं तो किसी स्टार की पिछली 2-3 मूवीज भाई गड़बड़ गई हो तो ऑडियंस अगली मूवी का रिव्यू का वेट करती है, लेकिन यहां पर डार्लिंग प्रभास के फैंस ही इतने हैं कि वो 100 करोड़ इजीली करा ही देते हैं। नेक्स्ट बड़ा सवाल था कि भाई 22 दिसंबर ही रिलीज डेट क्यों की, और बाकी मूवीज ने तो अपनी फिल्म को प्रीपोन, जैसे डंकी ने भी आना 22 को ही था लेकिन उसने प्रीपोन 21 को कर लिया। उसके अलावा भी मूवीज की रिलीज डेट क्या नाम था, एक्वामैन का भी चेंज हुआ। तो ये क्या सारा सीन है, आपने क्यों नहीं किया। तो देखो बड़े मजे का, यानी कि सवाल क्या था, जरा सवाल आप सुने। डंकी एंड एक्वामैन आर रिलीजिंग ऑन December 21। यार एक्वामैन 21 को आ रही है, मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म करके बता देना। खैर, डंकी एंड एक्वामैन releasing on December 21 while Salar Part 1 Ceasefire released on December 22. It is said that the decision was taken to release on December 22 due to astrological reason. Is that true? तो रिप्लाई आया विजय की तरफ से, yes, we announced that the date based on our belief. So yes, we do believe in certain aspect. We always plan our dates in this manner for 10 to 12 years and we will do so even in future. That's how we announced December 22 and then we did not prepone a day.
थ्रो डंकी एंड एक्वामैन आर कमिंग ऑन December 21। मतलब कि विजय साहब कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल उनकी कोई डेट्स होती हैं, जैसे उन्होंने सालार का टीजर भी सुबह मॉर्निंग में रिलीज किया, तो ट्रेलर शाम को रिलीज किया, तो इनकी कोई अपनी डेट्स होती हैं एस्ट्रोलॉजिकल। तो इन्होंने बोला कि एस्ट्रोलॉजिकल को हम सामने रखते हुए अपनी फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस करते हैं पिछले 10-12 साल से, और फ्यूचर में भी करेंगे। यानी कि अगर फ्यूचर में हमारी फिल्म का भी किसी बड़ी फिल्म के साथ क्लैश हो रहा हुआ तो हम पीछे नहीं हटने वाले। तो हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल डेट बन रही थी वो 22 दिसंबर बन रही थी, तो अब हम ये नहीं कि उसको प्रीपोन करके 21 पे ले हैं, नहीं। जैसे डंकी 21 पे है, कोई और मूवी 21 पे है, तो हम नहीं आएंगे। हमारी डेट 22 दिसंबर आ रही है तो हम उसी को लेकर चलेंगे और हम फ्यूचर में भी ऐसा ही करेंगे। तो मतलब कि नॉट बैड। इसके बाद आ गया सबसे बड़ा सवाल कि भाई प्रशांत नील ने सालार उग्रम का रीमेक बनाया, तो विजय क्या कहते हैं जरा देखिएगा। कहते हैं प्रशांत नील इज द क्रिएटर ऑफ बोथ उग्रम एंड KGF। ही इज अवेयर ऑफ हाउ टू गिव अ डिफरेंट प्रोडक्ट ईच टाइम altogether, hence there's no truth on Ugram rumors, they are baseless। सालार प्रोड्यूसर विजय करंगादूर। अब बहुत से भाई लोग बोलेंगे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर विजय झूठ बोल रहे हैं, तो यहां पे मैं आपको क्लियर कट बता दूं, प्रशांत नील विजय ये झूठ नहीं बोल सकते। यस मेरा भाई, मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट के उग्रम की ये जो र्यूमर्स हैं ये बेसलेस है, कोई र्यूमर नहीं है, ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है। प्रशांत नील को पता है कि उन्होंने न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। सो इतनी बड़ी स्टेटमेंट अगर विजय करंगादूर दे रहे हैं और लेट सपोज सालार की रिलीज के बाद सालार सचमुच उग्रम का रीमेक निकल आती है, देन क्या होता है कि ये जो प्रोड्यूसर विजय है इनकी ना मतलब वो डिमांड नहीं रहती, लोग इनको कहते हैं कि ये तो झूठा है, इन्होंने सालार के टाइम पे ये बोला। दैट्स व्हाई ये जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं तो वो भाई साहब ऐसी झूठी स्टेटमेंट नहीं होती, उसके बैक एंड पे बहुत सी रीजंस होती हैं। और आप लोग मुझे बताएं ना, आज से पहले अगर आपने कोई रीमेक देखा हो या कोई रीमेक फिल्म बन रही हो बॉलीवुड के अंदर, साउथ के अंदर, तो क्या उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स नहीं मानते? वो साफ साफ मानते हैं कि हमारी फिल्म रीमेक है। बट सालार के अभी विजय मतलब कि प्रोड्यूसर ने भी कहा कि देयर इज नो ट्रुथ, भाई बेसलेस है सब। तो भाई मतलब कि कोई भाई यहां पर उग्रम का रीमेक नहीं है। और मैं खुद भाई हैरान होता हूं कि उग्रम का रीमेक ये कैसे हो सकते हैं। वो तो एक चलो एक पार्ट की स्टोरी थी, उसमें इतना बड़ा बिल्डअप नहीं था, खानसार ये वो, तो यहां पर तो भाई क्या क्या 2 पार्ट की स्टोरी, खानसार और तो हमें हमारे पास तो ये तक न्यूज है कि भाई सालार यानी कि प्रभास के 2 रोल्स हैं और मल्टीपल चीजें अभी तक तो हमें पता ही नहीं है। तो ऑडियंस पता नहीं ये जस्ट नेगेटिविटी क्यों करती है, आई डोंट नो। इसके बाद ओवरऑल बहुत से सवाल हुए विजय से, उनके आंसर क्या आए मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं, क्योंकि उन्होंने इतने लंबे लंबे आंसर दिए, अगर मैं आपको बताने बैठ गया तो ये वीडियो पता नहीं कहां से कहां निकल जाएगी। तो विजय कहते हैं कॉन्फिडेंट सालार हैज शेप्ड अप वेरी वेल एंड डज वेल एट द बॉक्स ऑफिस। यानी कि बनी हम बहुत फिट हमने बनाई है और हमें बिलीव है कि ये बॉक्स ऑफिस पे अच्छी चलेगी। उसके बाद वही प्रभास के बारे में लिखते हैं, अ फ्यू फेलियर ऑफ अ स्टार वॉन्ट डिमिनिश द स्टारडम, वी होप सालार विल बिकम अ ब्लॉकबस्टर, लुक एट प्रभास मूवीज फर्स्ट डे फिगर, nobody has got that kind of an opening in India, प्रभास सर मूवीज गेट नो डाउट। उसके बाद भाई साहब लिखते हैं, कंटेंट डिलीवरी टू ओवरसीज स्टार्टेड एंड लास्ट मिनट मिक्सिंग मास्टरिंग गोइंग ऑन, मानी के तबाही है। लिखते हैं देयर इज नो ट्रूथ ऑन उग्रम र्यूमर्स। उसके बाद लिखते हैं हाँ ट्रेलर का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई साहब ट्रेलर को आपने इस टाइप का क्यों बनाया, यानी कि अनाउंसमेंट वीडियो टाइप। तो देखिएगा विजय साहब क्या कहते हैं, ट्रेलर कट विद हीरो कमिंग लेट, यानी कि प्रभास तकरीबन 2 मिनट गुजर जाते हैं, 2 मिनट के बाद आ रहे होते हैं। तो ट्रेलर कट और विद हीरो कमिंग लेट इज अ बोल्ड डिसीजन, कहते हैं इज अ बोल्ड डिसीजन। लेकिन कहते हैं बट नील वांटेड टू कन्वे द स्टोरी एंड हाउ द नैरेटिव is built, obviously in the film the hero won't have a late entry। यानी कि हमें सब पता था, ये बस प्रशांत नील चाहते थे कि स्टोरी कन्वे होनी चाहिए, हमने तब इस तरह का ट्रेलर बनाया। नहीं तो खुद सोचो कि मेकर्स भी ऐसा बोले हैं तो ये किस लेवल का हमें ट्रेलर देते। बट जो भी अभी वाला भी ट्रेलर अच्छा है भाई, अभी जिन जिन को तब नहीं पसंद आया था अब उनको सबको पसंद आया हुआ है। उसके बाद देखते हैं, वी क्रिएटेड द वर्ल्ड ऑफ खानसार इन सालार पार्ट 1 and 2 द लिखते हैं द टेरिटरी इज विद नो
गवर्नमेंट कंट्रोल एंड विद अ लॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। भाई तबाही है। उसके बाद लिखते हैं इंडिया बुकिंग विल बी ओपन बाय December 15, announced December 21 based on our beliefs and astrological reason which is why we did not prepone like others, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं वी होप टू गेट 50-50 screens in shows sharing and will aim for high occupancy. We don't want any ugly fights। यानी कि भाई ये तो फुल वो क्या बोलते हैं रेडी बैठे हैं धमाका करने के लिए, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये चल रहे हैं ये धमाका करके रहेंगे। तो मतलब कि भाई तबाही पक्की है और ये लोग बहुत बड़ी तबाही करने वाले हैं। तो ये गाइस विजय साहब का जो इंटरव्यू था मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। आपको ये कैसा लगा नीचे जरूर बताएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रख दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।